नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चुनाव के बाद बिहार सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी क्रम में बड़ी घोषणा कर दी गई है। कई आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। 13 जिलों के यहां पर डीएम बदले गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बेगूसराय के डीएम बने हैं श्रीकांत शास्त्री। तो चुनाव के बाद बिहार सरकार ने यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। सरकार ने सोमवार को 13 जिलों के डीएम बदल दिए। देर शाम सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की। श्रीकांत शास्त्री को औरंगाबाद से स्थानांतरित कर बेगूसराय का डीएम बनाया गया है, तो तरनजोत सिंह को मधेपुरा की जगह पश्चिम चंपारण का डीएम बनाया गया। शिवहर के डीएम विवेक रंजन मैत्रेय बने हैं सीवान के जिला अधिकारी। अरवल की जिला अधिकारी अभिलाषा शर्मा का भी तबादला कर दिया गया है। उन्हें औरंगाबाद की डीएम के लिए जिम्मेदारी दी गई है। भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव की बात करें तो इनके लिए भी तबादला हुआ है। तो कई आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। चुनाव के बाद बिहार सरकार ने ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है। 13 जिलों के डीएम बदले गए हैं। बेगूसराय के डीएम बने हैं श्रीकांत शास्त्री। तरनजोत सिंह बने हैं पश्चिम चंपारण के डीएम। विवेक रंजन बने सिवान के डीएम। इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, देखिए, चुनाव के ठीक बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ, बड़े निर्णय लिए गए और एक साथ कई जिलों के लिए डीएम के तबादले की खबर सामने आ रही है। देखिए सुषमा, इसमें सिर्फ जिलाधिकारी ही नहीं तबादला हुआ है, सचिव और अतिरिक्त प्रभार में जो प्रधान सचिव हैं उनका भी तबादला किया गया है। ये एक बड़ा फेरबदल है और ये पहले से ही अपेक्षित था, क्योंकि जिस तरह से चुनाव संपन्न हुए थे, चुनाव संपन्न होने के बाद ज़्यादातर सरकारें आईएएस और आईपीएस का ट्रांसफ़र करती हैं, उसी के तहत इसे माना जाएगा। 13 जिला के जो जिलाधिकारी इधर से उधर किए गए हैं, जिसमें एक वैभव श्रीवास्तव का नाम आता है, जो कि आईपीआरडी के डायरेक्टर थे, यानी कि पटना में वो जमे हुए थे, और वो उनको अब सारण का प्रभार दिया गया है, यानी कि वहाँ का डीएम बनाया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि पंकज कुमार पाल जो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के प्रधान सचिव हैं, लेकिन उनको अब पथ निर्माण विभाग का भी प्रधान सचिव बना दिया गया है, यानी कि दोनों के चार्ज में रहेंगे। योजना एवं विकास के जो सचिव हैं सेंथिल कुमार को, उनको सहकारिता विभाग में स्थानांतरण कर दिया गया है। इसके अलावा बात कर ले तो आपको अभय कुमार सिंह हैं, नगर विकास के सचिव अभी तक थे, लेकिन उन्हें स्थानांतरित करते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव पर पदस्थापित किया गया है। उनको एक अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, बेल्ट्रन का निदेशक बनाया गया है। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के सचिव देवेश सेहरा जी को ग्रामीण कार्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अभी और भी ट्रांसफर पोस्टिंग होने बाकी है उच्च स्तर पे। जैसे अभी तो आईएएस कुछ हुए हैं, 13 जिलों के डीएम और 7 सचिव को इधर से उधर किया गया, यानी कि 20 का ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन अभी भी आईपीएस स्तर के ट्रांसफ़र अभी होने बाकी हैं। कई जिलों के एसपी के अलावा आईजी, डीआईजी, एडीजी, इन सब रैंकों के अधिकारियों का भी ट्रांसफ़र होना है, क्योंकि ये सभी को मालूम है और हमेशा से होता रहा है कि जब जब चुनाव होता है, चुनाव से पहले एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है, और चुनाव संपन्न होने के बाद नई सरकार जब बनती है तो वो अपने मनोनुकूल और अपने जो उद्देश्य हैं 5 साल के लिए, जिन्होंने उद्देश्य तय किया है कि हम जीतने के बाद ये काम करेंगे, तो उसमें फिट बैठने वाले अधिकारियों को इधर से उधर करती है। सुष्मिता, बिल्कुल, देखिए राजीव जी, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसकी जानकारी अब हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए कि 13 जिलों के लिए ये तबादले की खबर सामने आई और इसी